नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले 3 दिन में नरेंद्र मोदी को विदेश से 2 फोन आए और दोनों फोन में जो पहला फोन आया उसके बारे में भी मोदी ने सच छिपाया। दूसरा जो टेलीफोनिक बातचीत दूसरी वाली हुई उसमें भी मोदी ने जो नहीं बताया था वो विदेश के प्रधानमंत्री ने बताया। 3 दिन में 2 कॉल आई और एकाएक अचानक मोदी जी, जिनका झोला विदेश जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी भी कपड़ा इस्त्री करने के लिए नहीं भेजना होता है, कभी भी धुलवाना नहीं होता है, वो हमेशा पैक होता है विदेश जाने के लिए, तत्काल चल देते हैं। वो नरेंद्र मोदी विदेश जाने से पीछे हट गए, विदेश दौरा कैंसिल हो गया। आखिर वजह क्या है? क्या डर की वजह से कोई ऐसा अज्ञात भय है जिसकी वजह से मोदी विदेश जाने से रुक गए, अपने आप को रोक लिया उन्होंने, या ज्ञात भय है? दोनों भी समझना होगा। अज्ञात भय भी होता है ना, अज्ञात भय होता है जिसके भी मन में, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, मैं खुद भी करता हूं। और ज्ञात भय होता है तब तो कोई बातें नहीं है, उसमें कोई मंत्र काम नहीं करता है। अगर ज्ञात भय, तो ज्ञात भय या अज्ञात भय, दोनों में से क्या है वो भी समझना होगा। क्योंकि विदेश में, मतलब एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने पोल खोली है और उसने पोल खोली है, हमारे यहाँ वाहवाही हो रही है। हमारे यहाँ तो हर कंडीशन में मास्टर स्ट्रोक होता है। कपड़ा पहने मास्टर स्ट्रोक, उतार दिए मास्टर स्ट्रोक, नहाए मास्टर स्ट्रोक, नहीं नहाए परुआ है, नहीं नहाना चाहिए मास्टर स्ट्रोक। इस टाइप का माहौल है। तो जरा लाइए भाऊ को, खबरें बहुत सारी हो, ध्यान से देखना है दर्शकों को। स्वागत है भाऊ, बस ध्यान से देखना है। मैं एक ही निवेदन करूंगा, खबर लाइए सीक्वेंस में दिखाइए, शुरू कर दीजिए। मलेशिया नहीं जाएंगे पीएम मोदी, फिर टली ट्रंप से मुलाकात, आसियान में कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ जाइए, ये सब पहले हेडलाइंस पढ़िए तब हेडलाइन के भीतर जाएंगे। आसियान समिट में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी, अब ट्रंप से नहीं होगी मुलाकात, जानिए क्या है एजेंडा। नेक्स्ट आइए अगले। पीएम मोदी आसियान समिट, पीएम मोदी का 7 समंदर पार एक फोन कॉल, ये पढ़िएगा मास्टर स्ट्रोक। और ट्रंप के अरमान पर कैसे फिर गया पानी। इसमें यह बताया गया है कि ट्रंप जो है वो बेचारे आ रहे थे कि मोदी से मिलेंगे और मोदी ने उनके अरमानों पानी फेर दिया एक फोन कॉल से। लेकिन उस फोन कॉल में क्या हुआ है यही तो छिपाते हैं सब, आधा बताएंगे आधा छिपाएंगे। क्या आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी? मलेशिया के पीएम ने बताया सच, जाने फोन पर क्या बात हुई। अब मलेशिया के पीएम ने सच बताया है, लेकिन ये मीडिया जो आपको है ना, ये सच नहीं बता रही है, वो सच हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट आगे चलिए। इंडियन एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉट टू ट्रेवल टू मलेशिया फॉर आसियान समिट, प्रिक्लूड्स मीटिंग विद ट्रंप ऑन साइडलाइंस। नेक्स्ट हिंदू, पीएम मोदी नॉट टू ट्रेवल टू कुआलालंपुर फॉर आसियान समिट, ऑफिशियल सोर्सेज। अब यहां के बाद आगे जो देखेंगे वो जरा देखिएगा, क्योंकि मोदी जी कई बार ट्रंप के अरमानों पे पानी फेर चुके हैं, कई बार पानी फेर चुके हैं, इसीलिए पानी कम हो गया। ट्रंप ने बातचीत के लिए अमेरिका बुलाया था, पीएम मोदी बोले क्रोएशिया जाना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये मोदी हैं जो साल के 365 दिन में 355 दिन चुनाव प्रचार करते हैं, उनके पास टाइम नहीं था। ये कब की बात है? जिस G7 समिट में मोदी को न्योता नहीं आ रहा था तो बहुत परेशानी थी भारत में कि न्योता क्यों नहीं आ रहा है। जब न्योता आया तो मोदी के पहुंचने से पहले ट्रंप ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से एकाएक उनको अर्जेंट निकलना पड़ा अमेरिका, और वहां आसिम मुनीर आ रहा था पाकिस्तान वाला। तो मोदी कहा कि जरा आप भी आ जाइए, यहीं पर खाना वाना खाएंगे। मोदी जी नहीं गए। उसी के बाद अब आगे कहानी बताएंगे भाव कि उसके बाद कितना ट्रंप को मोदी ने हड़काया था। नेक्स्ट आइए, अगली खबर पे आइए। ये गिनिएगा कितनी बार पिछले 5 महीने में कितनी बार मोदी जी ट्रंप के सामने आने से कतराए हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदू लिखता है क्या, पीएम मोदी शेड्यूल्ड टू एड्रेस हाई लेवल यूएनजीए सेशन ऑन सितंबर 26। हाई लेवल यूएनजीए सेशन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा
का सेशन इनको संबोधित करना था 26 सितंबर को। तारीख और समय सब फाइनल हो गया था। स्लॉट होता है वहां पर कि राष्ट्राध्यक्ष कौन सा किस स्लॉट में बोलेगा, स्लॉट सब फाइनल था। आगे देखिए, अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, संयुक्त राष्ट्र में उनकी जगह जयशंकर देंगे भाषण। वो खबर तय हो चुकी थी, सब कुछ लिखा ना। आगे क्या हुआ, एकाएक मोदी जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, जाओ जयशंकर तुम ही भाषण दे लो। बड़ा दिल है। उसके बाद अगला देखिए, दो हुए ना, तीसरा देखिए, गाजा शांति सम्मेलन में ट्रंप के साथ कौन कौन रहेगा। पीएम मोदी को भी आया था न्योता। ये मोदी को अभी शर्म अल शेख नाम इसको दिया गया था, जो अमेरिका में शिखर सम्मेलन हुआ मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए। 27 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें आए। मिडिल ईस्ट वगैरह जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, सब इसमें थी। पीएम मोदी को भी न्योता आया था, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे अगले लाइए। पीएम मोदी को गाजा पीस समिट में शामिल होने का न्योता, ट्रंप से हो सकती है मुलाकात। ये खबरें भी हमारे यहाँ छप रही थी। अब आगे आइए, अब आगे आइए। ये शर्म अल शेख, बेसिकली मैंने अमेरिका बोला आपको, मिस्र में गजा शांति सम्मेलन था। लेकिन आगे पढ़िए, पीएम मोदी गजा शांति सम्मेलन में शिरकत करने शर्म अल शेख क्यों नहीं गए। कैंसिल कर दिया ऐन वक्त पर, यहां भी कैंसिल कर दिया, नहीं गए। 3 हो गए, ये सिर्फ पिछले 4-5 महीने में है, 3 हो गए। और चौथा आसियान, कल तक यहां पर छप रही थी खबरें, 5 दिन बाद आएगी खुशखबरी। 5 दिन बाद ट्रंप और मोदी आमने सामने आएंगे तो शेयर बाजार में जश्न होगा। क्या क्या होने वाला है, सारे यहाँ के पत्रकारों ने पॉइंटर्स बना लिए थे। बेचारों ने, पत्रकार कहिए जो भी कहिए उनको, कि ऐसा होगा ऐसा होगा, पॉइंटर्स रेडी थे। एकाएक क्या खबर आई, जो हमने आपको पहले बताया था, आसियान में नहीं जाएंगे मोदी। बस मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, भाव के पास चलूंगा, क्योंकि ये सब फैक्ट्स एक बार मैं दिखा दूं। इसके बाद जो मैंने फोन कॉल्स की बात की, फोन कॉल, पहली फोन कॉल 3 दिन पहले ट्रंप की आई। ये ट्रंप ने बताया है, मोदी जी ने तो बताया था कि दिवाली की शुभकामना दिए, लेकिन ट्रंप ने फोन पे क्या किया वो ट्रंप ने खुद बता दिया। मोदी जी कहे सिर्फ दिवाली पे कहे पटाखा कौन सा फोड़ रहे हो, ये सब पूछा, लेकिन अब सुनिए ट्रंप को, ट्रंप ने क्या बताया, सुनवाइए भैया। Well, I think I'll be talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can, I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You don't want. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than they would normally be. I think I'll probably be talking about it. What I'll really be talking to him about is how do we end the war with Russia and Ukraine, whether it's through oil or energy or anything else. And I think he's going to be very receptive. He would now like to. I'm not sure that he did at the beginning. He would now like to see that war end. मोदी जी से कल बात हुई, एस्टरडे बोला, एस्टरडे मोदी जी से कल फोन पर बात हुई, और उस फोन पर बातचीत में मोदी जी ने कहा कि वो भी अब युद्ध नहीं चाहते हैं आगे खींचे, इसलिए वो अब दिसंबर तक तेल खरीदना बंद कर देंगे रूस से। ये मोदी जी से फोन पर बातचीत हुई। अब मोदी जी ने क्या कहा, यही देखिए अंतर क्या होता है। ये ट्रंप ने कैमरे बताया, मोदी ने ट्वीट क्या किया, ट्वीट लाइए भैया, ट्वीट लाइए। Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms. कोई न तेल का जिक्र न फुलेल का जिक्र, बात पूरी तेल पे हुई थी, खाली उसने शुरुआत हैप्पी दिवाली से किया था और बाकी पूरी बात तेल पर की थी। इसको आगे भी भाव बताएंगे कि तेल पर बात की, क्या तेल कर पे इतना कुछ बोल दिया कि आसियान में नहीं जा रहे हैं। अभी पहले इसको खाली सुन लीजिए, फैक्ट देखिए, फिर फैक्ट को जोड़ेंगे।
अब आते हैं, ये पहली फोन कॉल थी। दूसरी फोन कॉल, आपने अभी सारी हेडलाइन में पढ़ा होगा कि 7 समंदर पार एक कॉल किया, पानी फिर गया ट्रंप के अरमानों पर। अरमानों तो भारत के पानी फिर रहे हैं, ऐसा है। जरा लाइए, मलेशिया जहां पर मेजबानी है, आसियान की मेजबानी कर रहा है जो देश मलेशिया, उसके प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। उनका ये उनकी पोस्ट है, हम इसीलिए कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दिखा रहे। क्या लिखते हैं? लास्ट नाइट आई रिसीव्ड ए फोन कॉल, मतलब मोदी जी ने किया, आई रिसीव्ड ए फोन नहीं, कॉल फ्रॉम मोदी जी ने नहीं, फ्रॉम अ कलीग, कलीग ऑफ। कलीग हाँ ऑफ, हाँ हाँ, मोदी जी के कलीग, मतलब हमारे यहाँ तो मोदी जी ही सब कुछ हैं, उन्हीं में सब हाँ। समाहित, हाथी पांव में सबका पांव। हम्म, तो फ्रॉम ए कलीग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर of the Republic of India, Narendra Modi, to discuss efforts to strengthen Malaysia-India bilateral relation to a more strategic and comprehensive level. India remains an important partner for Malaysia in the fields of trade and investment, in addition to close cooperation in the sector of technology, education, and regional security. We also touched on the organization of the 47th ASEAN Summit in Kuala Lumpur at the end of this month. He informed me that he will attend virtually due to the ongoing Deepavali celebration in India at that time. ये वाली लाइन जो है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। I respect his decision and extend my greetings for a happy Deepavali to him and the entire people of India. Malaysia will remain committed to strengthening Malaysia-India relations and further enhancing ASEAN-India cooperation towards a more peaceful and prosperous region. इसमें ये लाइन जो है कि उन्होंने कहा कि दिवाली सेलिब्रेशन जो चल रहे हैं उसके वजह से हम नहीं आएंगे, हम वर्चुअली जुड़ जाएंगे। आप लोग को इतना सबको पता होगा कि दीपावली का पर्व जो है, इसको 5 दिन का 5 दिवसीय पर्व मानते हैं। धनतेरस से शुरू होता है और दूज तक चलता है, भैया दूज तक। इसके अलावा छठ महापर्व वो दीपावली का एक्सटेंशन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये बात बिहार के लोग जानते हैं। बिहार पूरी उत्तर प्रदेश में दीपावली से बड़ा पर्व है छठ। छठ को महापर्व कहते हैं और ये पूरे देश में, अब तो बिहार पूर्वांचल के लोग तो हर जगह है, जहां जहां जो होता है, बिहार का आदमी अमेरिका में है वहां भी मनाता है, तो उस हिसाब से ट्रंप को भी नहीं आना चाहिए, वहां भी सेलिब्रेशन चल रहा होगा। भारतवंशी बहुत है वहां पे और छठ मनाते हैं, तो ट्रंप भी उस सेलिब्रेशन में रुक जाए थोड़ा सा। तो एकदम क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं उस महापर्व मैं मनाता हूं, मेरे परिवार में मनाया जाता है, सबसे ज्यादा आस्था है। छठ महापर्व ये एक्सटेंशन ऑफ दीपावली नहीं है, एकदम साफ कर दें। भैया दूज, परुआ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, ये सब कुछ दीपावली के बुके का हिस्सा है, लेकिन छठ बुके का हिस्सा नहीं है। आज दूज है, आज दीपावली का पर्व, दीपावली का बुके आज समाप्त है। अब मोदी जी कौन सी दीपावली मनाते हैं वो जरा वो देश को बता दें। मोदी जी कौन सी दीपावली मनाते हैं जिसका सेलिब्रेशन, और फिर क्लियर कर दूं, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक एसोसिएशन है। इसका जो शिखर सम्मेलन है 47वां, ये 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होना है, अभी आजकल में भी नहीं है। 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, इसीलिए कहे थे वो लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि दीपावली सेलिब्रेशन की वजह से नहीं जा रहे हैं, या फिर क्यों नहीं जा रहे हैं। पीछे 3 बार मोदी ट्रंप के सामने जाने से ये खतरा गए। अब भाऊ समझेंगे भैया, बहुत तथ्य है भाऊ। मैं आपकी दिवाली का ही बताता हूँ। आज ही दिवाली का, जब अब हमारे दर्शक ये सुन रहे होंगे, तो आज भाई दूज है, तो आज ये दिवाली का पर्व करीब करीब समाप्त है। उसके बाद आपकी छठ पूजा है, उसके बाद तुलसी विवाह है, फिर 14 तारीख को संक्रांत है और उसके बाद होली है। ये हो गया, मतलब दिवाली के बाद हिंदू त्योहारों की जो स्पीड है एकदम ब्रेक हो जाती है। उसके बाद तुलसी विवाह, फिर 14 जनवरी को संक्रांत, फिर होली,
फिर अगले अगस्त में फिर श्रावण शुरू होता है, फिर चालू हो जाता है। हाँ। ये हमारे यहाँ पे एक भाई हम भी तो सनातनी है, इतना तो हम भी उंगलियों पे गिनते हैं। ये कौन सी दिवाली है? बेसिकली ये दिवाली नहीं है, ये अपने ताकत की दिवालियापन है, अपने स्ट्रेंथ का दिवालियापन है। आप ट्रम्प को फेस नहीं कर पा रहे। मैं थोड़ा सा, आशीष मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। याद कीजिए ट्रम्प जीत के आए, ट्रम्प का शपथ विधि हुआ, लेकिन ट्रम्प के जीतने और शपथ विधि होने के बीच में ट्रम्प ने सबसे पहले ब्रिक्स को हड़काया। हाँ। ये ब्रिक्स यदि करेंसी लाता है अपनी, तो मैं आपको पूरे सैंक्शंस लगा दूंगा। हिम्मत कैसी होगी डॉलर के खिलाफ? पहला उसका वार्निंग ब्रिक्स को था। ब्रिक्स में इंडिया मेजर प्लेयर था। हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की करेंसी आएगी करके घोषणा की थी, ये वो हड़बड़ा गए। उसके बाद राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में शपथ ली, प्रवेश कर लिया, मोदी जी को इनविटेशन नहीं दिया। फिर मोदी जी की बेइज्जती होने लगी। फिर मोदी जी इनविटेशन के लिए जुगाड़ करते रहे, फिर बुलाए गए। बुलाए जाने के बाद जिनको जैसा आदत थी माय फ्रेंड ओबामा करके कंधे पे हाथ मारने की, उसी तरह से व्हाइट हाउस गए। तो व्हाइट हाउस में बहुत ही दुय्यम दर्जे के व्यक्ति ने उनको रिसीव किया, जबकि छोटे छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ट्रम्प खुद लेने आते थे। अंदर जाके उन्होंने बुरी तरह से हड़काया। उन्होंने कहा कि तुम टैक्स टेरर नेशन हो, तुमको टैक्स में कटौती करनी होगी, और दूसरी बात, तुम्हें हम भारत से बहुत सारी चीजें, अमेरिका से बहुत सारी चीजें खरीदनी होगी, क्योंकि आपका और हमारा ट्रेड बैलेंस आपके फेवर में है, वो अमेरिका के फेवर में चाहिए। ये चुपचाप सुनते रहे, हाँ में हाँ मिलाते रहे। उन्होंने कहा तेल भी आप हमसे लोगे? बोले हाँ। विमान भी हमसे लोगे? बोले हाँ। मिसाइल भी हमसे लोगे? बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हमसे लोगे? बोले हाँ। उसके बाद एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो शॉक्ड थे। मैं आपके ऑफिस में आऊं आशीष जी, आपके कमरे में आऊं और आशीष भाई कैसे हो, और आप मुझे कहे पूछ के आए हो कि जरा बाहर निकलो, जरा पूछ के आया करो, घुस जाते हो कमरे में, तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी? ऐसी स्थिति मोदी जी की थी कि मेरा दोस्त क्या हो गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, और खूब भड़काया उन्होंने। मुंह पे बेइज्जती हुई, ये वापस आ गए। हमारे यहाँ बोला गया कि वहां से तेल खरीदेंगे मास्टर स्ट्रोक। अरे महंगा तेल खरीदने का कौन सा मास्टर स्ट्रोक भाई? सबसे महंगा तेल रशिया देता है, कौन सा मास्टर स्ट्रोक? लॉजिस्टिक में खर्चा बढ़ता है, अमेरिका देता है, जो सबसे सस्ता तो रशिया देता है, कौन सा मास्टर स्ट्रोक? फिर किसी ने कहा कि नहीं ऑयल ग्रेड अच्छे क्वालिटी का, बुरे क्वालिटी का, वो भी एक बीच में लाने का प्रयास किया। तो मैंने जो इंडियन ऑयल के एक रिटायर्ड अधिकारी थे, मुझे अभी दिवाली में उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा अशोक जी, किसने कहा आपको रशिया का ग्रेड ऑयल ग्रेड बहुत, अमेरिका का ऑयल ग्रेड बहुत अच्छा होता है? हमारे लिए तो सऊदी और ईरान का तेल बहुत बेहतरीन माना जाता है, बेस्ट। हाँ। वो तो बेस्ट है, वो तो नहीं ले रहे हम। अमेरिका का तेल क्यों ले रहे हैं हम? गले पड़ रहा है वो तो। ठीक है। उसके बाद उसने फिर शुरू किया रेसिप्रोकल टेरिफ। रेसिप्रोकल टेरिफ में क्या हुआ? रेसिप्रोकल टेरिफ में पहले भारत को 25% ठोक दिया। भारत ने आनंद फानंद में वो उनके अडानी जो बैठे वहां पे, तब अडानी थे उनके खास गोद में बैठे हुए एलन मस्क, उनकी गाड़ियों के लिए 0% या 3% या 0% पे ड्यूटी कर दी कि भैया आ जाओ, अपनी गाड़ी लेके आ जाओ, फ्री में बेचो भाई भारत में, हमारी कंपनियां की ऐसी हो जाए, हमारा महिंद्रा चला जाए, हमारा टाटा चला जाए, आप आ जाओ, बस बाप जी को ठीक रखो। बाप जी सुनने को तैयार नहीं। फिर युद्ध की वो अपने यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जब ट्रंप ने देखा कि उसका परिवार का बिजनेस अमेरिका में बहुत बढ़िया सेटल्ड हो रहा है, तो उसने अमेरिका का साथ दिया। पाकिस्तान का साथ दिया अमेरिका ने, और उसने पाकिस्तान ने गुहार भारत को लगाई कि नहीं लगाई ये तो भगवान जाने, राम जाने या मोदी जाने, लेकिन उन्होंने गुहार लगाई अमेरिका को, और अमेरिका ने सीज फायर करवाया। मैं अभी इसलिए कहता हूं अमेरिका ने सीज फायर करवाया क्योंकि बार बार ये बोला जाता है कि तीसरा देश नहीं था, लेकिन ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये बोलने की औकात किसी की नहीं अभी तक सरकार में, और 50 बार से ज्यादा बोल चुका है।
वो पीस, नोबेल पीस के लिए जो चीजें गई, उसमें भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हमने सीज फायर करवाया, ये क्लेमेंट करता है वो। और किस टर्म पे हमने सीज फायर किया, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। अमित शाह जो शास्त्री जी और इंदिरा जी को वो ये कर रहे थे कि भाई आपने जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया तो पीओके क्यों नहीं लिया तब, आज वो भी बोलने को तैयार नहीं है सीज फायर में पीओके क्यों नहीं लिया जब हम कराची तक पहुंच गए थे। तो सीज फायर ये उनके कहने पे हो गया, ये ऑलमोस्ट अब क्लियर हो गया। क्योंकि बार बार जब ये बोलना जाता है, देखिए हमने मतलब अमेरिका जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने भी कभी ये बार बार नहीं कहा होगा कि मैंने पाकिस्तान के टुकड़े किए, मैंने पाकिस्तान के टुकड़े किए, हमने जीत लिया युद्ध, पाकिस्तान सरेंडर हो गया, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने विजय पाई। आपको क्यों बोलना पड़ रहा है बार बार? क्योंकि आपको पता है कि देश के गले नहीं उतर रही ये बात, देश के गले नहीं उतर रही ये बात कि ये तीसरे फोर्सेस ने यहाँ एंट्री करके आपको ये कर दिया। वो बात हो गई। अब उसके बाद आइए आप, तब से ये कन्नी काटने लगे, क्योंकि ट्रम्प की तो आदत है, वो तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष से उलझ लिया है। फ्रांस वाले को कुछ बोल दिया तो फ्रांस ने मुंह पे सुना दिया, यूक्रेन वाले ने वही पकड़ा पकड़ी हुआ, साउथ अफ्रीका वाले ने क्या बोल दिया, सारे वीडियो मार्केट में है, आमने सामने ठोक दिया एक दूसरे को। कनाडा नहीं सुनता, कनाडा आंखें दिखाता है, मैक्सिको आंखें दिखाता है, चाइना ने तो औकात ही दिखा दी अमेरिका की। लेकिन हमारे यहां से हमेशा सरेंडर होता है। ट्रंप ने हमको 50% मुझे 25 और ठोक दिया रशिया के नाम पे। अमेरिका रशिया से लगातार रेयर अर्थ ले रहा है। अमेरिका आज भी रशिया से माल ले रहा है, और किस मुंह से कहता है कि हम तेल मत ले? पूरा यूरोप रशिया से माल ले रहा है, किस मुंह से कह रहा है कि हमको मत ले? चाइना की औकात है क्या? वो बोला नहीं, चाइना इज अ डिफरेंट थिंग, चाइना इज अ डिफरेंट कंट्री। भारत गुलाम है, भारत तुम्हारा उपनिवेश है, दे विल नॉट बाय। पहले हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने कहा हमको जहां से सस्ता पड़ेगा वहां से लेंगे, हमने तालियां बजाई। उसके बाद जयशंकर ने कहा कि कोई तीसरा देश हमको नहीं बता सकता हम क्या करें, हमने खूब तालियां बजाई। लेकिन बात ये पड़ी कि ये जो बोलते वो कभी करते नहीं, और अमेरिका से तेल परचेस का बढ़ गया और रशिया से कम करना शुरू कर दिया। फिर भी प्राइवेट कंपनियां, 2 कंपनियां थी जो लगातार तेल रिलायंस ले रही थी तेल। अमेरिका ने उस कंपनी पे भी सैंक्शंस, आज ही बता रहे थे आपकी शो में, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए जिस कंपनी के साथ है। रिलायंस भी अभी सऊदी की तरफ मुड़ गया है। तो आपका रशिया का तेल कम हो गया, और दिसंबर तक वो जो कहता है वो बिल्कुल ठीक है। जब उसने 50% हम पे ये लगाया, वो भारत को गाली देता है, पाकिस्तान को अपना दोस्त कहता है, आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन दिलवाता है, नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान को बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पार्टनर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म ये तगमा देता है, पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों को बुला बुला के दावतें देता है, भारत के खिलाफ जहर उगलवाता है। वो ट्रंप का कॉटन हमने फ्री कर दिया, 11% की ड्यूटी हटा दी, और मेरे देश का किसान मार दिया। ऑयल के ऊपर ड्यूटी कम कर दी, सोयाबीन के ऊपर मेरा सोयाबीन का किसान मार गया। मैंने अखबार में पढ़ा था कहीं 700-750 रुपए का रेट भी नहीं है। गवर्नमेंट का रेट 5,500 रुपए क्विंटल का है, एमएसपी, उसको खरीदने को कोई तैयार नहीं है। क्या क्या ये बता रहे हमको कि अमेरिका ये ट्रंप के मंसूबे पे पानी फिर गया? डर रहा है भारत ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप तो हाथ पकड़ के बुलवाएगा। यू टेल देम यू आर नॉट बाइंग फ्रॉम रशिया, तब क्या कहोगे? तब क्या कहोगे? बोलेगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज हियर, ही प्रॉमिस्ड मी ही विल नॉट बाय फ्रॉम रशिया। यस मिस्टर मोदी प्लीज टेल। फिर क्या करोगे आप? वो तो ट्विटर का मामला, उसने फोन पे किसको बात की पता नहीं। जब कनाडा से प्रधानमंत्री ने बात की तो एक अखबार ने, वो उसमें चैनल ने हेडलाइन चलाई कि ट्रंप की आंखों में आंखें डालते हुए टेलीफोन पे बताया। अब मुझे पहली बार समझ में आ गया, टेलीफोन में भी आंखें में आंखें डाली जाती है। ऐसा हड़काया ट्रंप को कि दूसरे दिन ट्रंप ने फिर कहा कि हमने सीज फायर करवाया। फिर ये कौन सा हड़काना हो गया भाई?
अब सुनिए, दिसंबर तक रशिया का तेल बंद हो जाएगा। लिख लीजिए, आज मैं बताता हूं, भविष्यवाणी कर देता हूं, क्योंकि इन लोगों को देख के इनकी कुंडली आप समझ में आ गई। हाँ, इनकी कुंडलियां समझ में आ गई है। ये खुद भारत के कुंडली में अब शनि बन के बैठे हैं। रशिया से तेल समाप्त हो जाएगा। हमको कि रशिया से प्रेम नहीं आशीष, रशिया सबसे सस्ता तेल देता है, तो मेरे देश का फायदा क्यों ना हो? हो गया, रशिया से तेल खत्म करेगा। और भारत का मार्केट अभी मक्के के लिए खुलेगा। अमेरिका का मक्का भारत में आएगा, जो उनके यहाँ भयानक पैदा होता है। अब यहाँ इथेनॉल के लिए रो रहे थे ना लोग, गडकरी के नाम से तुनतुना बजा रहे थे कि गडकरी ने बेटे को करोड़पति बनाया। अब मोदी जी अमेरिकन को करोड़पति बनाने जा रहे हैं। इथेनॉल भी आएगा, देखिए आप, इथेनॉल भी आएगा, हवाई जहाज भी आएंगे, सब कुछ अमेरिका से आएगा। और भारत का किसान अब भजन करेगा। भारत के किसान को एक ही काम है अभी, खेती में अनाज बोना, उग आया तो सरकार को देना, नहीं लिया तो गले में रस्सी डाल के अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना। 150 से ज्यादा इस दिवाली के एक महीने में 150 से ज्यादा लोगों ने एक विदर्भ में 8 जिलों में 8-9 जिलों में का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 150 से ज्यादा लोगों ने जीवन समाप्त किया है अपना, किसानों का। लेकिन दिल्ली में बैठने वाले लोगों को क्या मतलब है? उनको तो रोटी खाकरा ढोकला मिल रहा है ना। रोटी बनती है या खिचड़ी भी खाते होंगे तो दाल चावल बनता है तो किसान लोग उगाता है ना। अविनाशी तो नहीं है दाल चावल ऊपर से टपकते होंगे, जैसे प्रधानमंत्री अविनाशी है वैसे। ढोकले का बेसन लगता है चने का, वो भी तो आता होगा कहीं से चना। तो ये डर के मारे नहीं जा रहे हैं, इनको डर है इसलिए भाग रहे उससे, नहीं तो आंखों में आंखें था। अरे मैं बोलता हूं, एक प्रधानमंत्री जिसका अपना वजूद होता, एक प्रधानमंत्री जो देश के आत्मसम्मान के लिए लड़ता, एक प्रधानमंत्री जो देश की अस्मिता के लिए लड़ता, वो सबसे पहले जाता, कहां आ रहा है भाई ट्रंप, मैं जाता हूं मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिस्टर ट्रंप इज मेकिंग क्लेम्स, आई डोंट नो व्हाई, ही वाज नॉट एट ऑल अ पार्टी टू सीज फायर, आस्क हिम, आई एम हियर, he never called me for a ceasefire, and I never promised him that we will not buy oil from Russia. He is lying, जैसा फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था उनको। हाँ, बोलते हैं डोंट लाई, चलते कर, डोंट लाई मिस्टर ट्रंप, यू हैव गिवन लोन टू यूक्रेन, यूरोप हैज गिवन एड टू यूक्रेन, हमने मदद की है, तुमने कर्जा दिया है, आप अपना कर्जा वसूलना चाहते हो, यूरोप को गलत मत कहो। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने चुप करवा दिया था। ये ऐसा ऐसा देखने लगा ट्रंप। तो ये डर है आशीष, नहीं तो ऐसे टाइम पे तो जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, और पूरे दुनिया को दिखा देना चाहिए कि कितना झूठा है ट्रंप। सिर्फ ट्रंप के पीछे ट्वीट करके नहीं, कोई तीसरा देश इसमें नहीं आ सकता। पाकिस्तान ने बोला और हमने सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान कौन लगता है? जीजा है हमारा, है? पाकिस्तान के कर्जे पे जी रहे हैं हम। हमारे यहां की बहनों को विधवा कर गए उसके आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर में कितने सिविलियन गए जो बॉर्डर पे थे? बस उसने बोला सीज फायर, भाई साहब ठीक है भाई साहब, आपने सीज फायर बोला, ये दामाद को कैसे मना कर सकता है? जीजा है हमारा वो। व्हाट सीज फायर? फॉर व्हाट सीज फायर? ऑन व्हाट टर्म्स सीज फायर? अभी तक देश को पता नहीं किस लिए सीज फायर, किस टर्म पे सीज फायर किया है। नहीं तो बता दे कोई बीजेपी का, बता दे। हमारे सेना अध्यक्ष भी आजकल, मतलब माफ कीजिएगा मुझे, ऐसा कभी सेना में नहीं हुआ था। हाँ, कभी नहीं हुआ, सही बात। राजनीतिकरण हो रहा है, हम मिटा देंगे नक्शे से, ऐसे ऐसे डायलॉग, फिल्मी डायलॉग सैमलिन जावेद के मारे जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि सीज फायर इस टर्म्स एंड इस कंडीशन पे हुआ। एक कंडीशन हमने थोपी उन पे। नहीं, सीज फायर टर्म कंडीशन पे ही होते हैं। जिन भक्तों को नहीं यकीन है, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ है कतर में,
आप जाइए सर्च कर लीजिए, सीज फायर के टर्म कंडीशन मिलेंगे। और छोड़िए इसको, अभी गजा में सीज फायर हुआ, हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर, जिसकी अभी सलमान अल शेख की बात कर रहे थे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट टर्म कंडीशन है कि जितने इजरायली जो बंधक हैं, जिनको किडनैप करके उठा करके बंधक बना के रखा था हमास, उनको रिलीज करेगा। डेड बॉडीज जो उसमें मल चुके हैं, डेड बॉडीज देगा। एक एक टर्म कंडीशन क्लियर होती है। एक भारत का सीज फायर हुआ, जिसके लिए मोदी जी जीप पे खड़े होकर कितना दूर घूम डाले, रोड शो कर डाले, कहां कहां बिना आदमी के, जहां आदमी नहीं है वहां भी हाथ हिला दिए। लेकिन आज तक भारत के लोगों को नहीं पता चला कि किस कंडीशन पर जो है सीज फायर हुआ है। लेकिन भाऊ, इसमें एक बस आखिरी टिप्पणी, आसियान है, आसियान कंट्रीज जो हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं, इसको हमारे यहाँ मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कंट्रीज का नाम आसियान, सुने तो देखिए, ये सारे नहीं नहीं, कंट्रीज हाँ, भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके साथ बहुत व्यापारिक, सांस्कृतिक सारे संबंध बहुत है। बहुत सिंगापुर, बिल्कुल, सिंगापुर, हाँ हाँ इंडोनेशिया, हाँ, म्यांमार, लाओस, बिल्कुल थाईलैंड, बिल्कुल। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और तिमोर। इन सभी इसमें देशों से, और सिंगापुर से शुरू करिए, दूसरी इंडोनेशिया, ये दूसरी दूसरी कल्चरल। हम्म मैं दूसरी बात बताता हूं। ये जो 10 देश है, ये हम्म 600 मिलियन हम्म जनसंख्या है, टोटल इनकी 600 हाँ, मिलियन जनसंख्या है। हाँ, और 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हाँ, इतना बड़ा क्षेत्र है। हाँ, ये भारत इसका मेंबर क्यों नहीं? क्योंकि हम सदर्न एशिया में, साउथ एशिया में माने जाते हैं। हाँ, हाँ, अब इन देशों के साथ जो है, इन देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ये देश, यदि हमने सही हमारी नीति रखी होती, विदेश नीति, या विदेश नीति के साथ छेड़छाड़ नहीं किए होते, तो पाकिस्तान के खिलाफ जब जब हम आए, 3 में से कई देश हमारे साथ खड़े हो गए। हम्म, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सबने निर्भसना की, लेकिन एक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हम्म, ये हमारे जयशंकर का जीत है, ये जयशंकर की जय है, और ये हमारी पराजय है। विश्व का एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, एक देश। कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब है आज की। और प्रधानमंत्री ये अभी ट्रम्प को और अवॉइड करेंगे हम्म, जब तक ट्रेड डील नहीं होगा। जब तक, भाई, जब आप ट्रेड डील उनके हिसाब से करोगे तो वो सारा, जब मार्केट खोल दोगे, इन्होंने तो कहा था किसानों के मैं व्यक्तिगत नुकसान उठा लूंगा, लेकिन किसानों को बुरा नहीं होने दूंगा। तो कपास का क्यों कर दिया? कपास कर ही दिया। सोयाबीन तो कर ही दिया। सोयाबीन तेल आ रहा है तो सोयाबीन खत्म हो गया। उसकी भी इकोनॉमी मैंने बताई थी। वो जीएम का सोयाबीन है, हमारा नॉन जीएम सोयाबीन है, कहाँ टिकेंगे हम? अब मक्का भी आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा, तो हमारे शुगर वाले मर जाएंगे। सब कई खेल आएगा, करेंगे अभी। सब अमेरिका आएगा। प्रॉफिट सिर्फ भारत से कमाएगा। हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा फिर से शुरू होगा, और देश को पारतंत्र में फिर से गुलामी में ढकेलने के लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा मोदी जी को। इसलिए तो हम सारे जो सिर्फ ये सिर्फ बात कहने की है कि आप स्वदेशी करो, आत्मनिर्भर, ये सिर्फ बड़े बड़े शब्द हैं। ये सब डायलॉग बाजी। ये खुद ट्रंप निर्भर है, और ये हमें आत्मनिर्भर की बात करते हैं। एक लाइन आखिर में, बहुत सारे जो भक्त हैं और मोदी मीडिया, ये बार बार एक बात लिखती है। हर बार जब ट्रंप के सामने जाने से मोदी जी कतराते हैं, दौरा रद्द करते हैं, अपनी जगह किसी और को भेजते हैं, तो एक हेडलाइन बनती है, मोदी ने ट्रंप को एक और इशारा दे दिया। इशारा आप कब तक नहीं जाओगे सामने तो इशारा दोगे? इशारा अगर देना होता, मगर इसको मैं उनसे सहमति जता दूं कि हाँ ठीक है, नहीं जाकर के इशारा दे रहे हैं कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो एक बधाई देता है तो लौटने क्यों लगते हो? एक्स पर थैंक यू माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड लिख दो, एक्स पर एक जवाब दो कि नहीं चाहिए तुम्हारी हैप्पी दिवाली शुभकामना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी शुभकामनाएं, तुम हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम्हारी शुभकामनाएं क्या करूंगा मैं? मेरे यहाँ 13 लाख से ज्यादा लोग
जो कारपेट इंडस्ट्री में है वो उनकी दिवाली काली करवाई, काली कर दी। और तुम मेरे हैप्पी यहाँ दिवाली सूरत बोल रहे में डायमंड के जितने भी 25 लाख से ज्यादा डायमंड के ऊपर वर्कर थे वो उनकी दिवाली काली करवाई। हो। मेरे यहाँ झींगा मछली का जो जितने भी झींगा मछली का काम करते हैं वो लोग बेरोजगार हो गए, उनकी दिवाली काली करवाई। टेक्सटाइल वालों की दिवाली काली करवाई। इतने लोगों की दिवाली काली करवाने वाला ये आदमी, और इसको आपको कहते हो थैंक यू मिस्टर, वी विल फाइट टुगेदर अगेंस्ट द टेररिज्म। ट्रम्प हिमसेल्फ इज अ टेररिस्ट, इज अ टेररिस्ट। नहीं, आई यूज बस दिस एक वर्ड। एक पूरे चीज विश्व यही में है, टेरिफ लगा के आप एक टेरर पैदा करते हो। वो सिर्फ भारत पे अब तो टेरर इसका दिख रहा है, बाकी तो सब अपना अपना जवाब दे दे रहे हैं। हमने एक टर्म पढ़ा था आजकल के, हो सकता है जेनजी और बेहतर जानते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस लव। हाँ, तो ये पता है, जो लोग कहते हैं कि संदेश दे दिया, वो इस बात को समझे कि लॉन्ग डिस्टेंस लव जो है, ये प्यार चल रहा है, जो यहां से वहां, वहां से यहां, दूर दूर एक्स के जरिए प्यार चल रहा है, बेतार का प्यार। बेतार का जो होता है ना, टेलीफोन मोबाइल की बेतार का ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो बेतार लव जो चल रहा है, प्यार बेतार प्यार, इस बेतार प्यार में आमने सामने क्यों नहीं मिलके एक बार मोहब्बत कर लेते? ये फरमा लो मोहब्बत आशीष, एक बार आमने अरे सामने। आशीष, भारत की स्थिति ऐसी करवा दी नरेंद्र मोदी जी ने। एक गोविंदा की पिक्चर थी जिसमें गोविंदा वकील का रोल करता है। हम्म। उसमें वो गोविंदा की जो प्रेमिका होती है उसकी शादी किसी और से होनी होती है, तो वो उस मंगेतर के साथ वो प्रेमिका खड़ी रहती है और गोविंदा जाता है वहां पे। गोविंदा बोलता है अच्छा ये तुम्हारा मंगेतर है? अरे बाप रे, बहुत ही स्ट्रांग है ये आदमी, ये स्ट्रांग है, किसी से नहीं डरता। तो वो भी बोलता है हाँ हाँ मैं किसी से नहीं डरता हूँ। बोलते देखो अभी मैं इसको एक मुक्का मारूंगा, मेरे मुक्के से कुछ नहीं होगा इसको। ऐसा करते करते उसको खूब मुक्के लात ठूसे करता है गोविंदा, और वो हर मार खाने के बाद भी खड़ा हो जाता है ऐसा दिखाने के लिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर गोविंदा कहता है मानना पड़ेगा तुमने सही मंगेतर ढूंढा, ऐसा बोल के निकल जाता है। एक दारूड़ा उधर से आता है, दारू पीने वाला पेवड़ा। वो कहता है कि क्या यार क्या कर दिया, कितना धोखे चला गया तेरे को पता ही नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, ये जो वो बार बार मोदी जी को कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, ये सारा गोदी मीडिया जो है वो मास्टर स्ट्रोक कर करके मोदी वो उधर से मार रहा है हमको, और ये मास्टर स्ट्रोक करके, और मोदी जी भी देश में कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं थोड़ी डरता हूँ, वो डरता है मुझसे, ऐसा बोल के। बट द फैक्ट इज पूरा विश्व दारूड़िया के जो बेवड़े के रूप में हंस रहा है भारत पे, कि भारत सब दूर से मार खा रहा है। ये फैक्ट है। ये मैं बात उन लोगों के लिए करता हूं, हम उद्योगपतियों के लिए बात नहीं करेंगे। हम मुझे आज भी मुझे पता है कि जब मैं गया था बनारस, जो वहां का जो आपका कारपेट का जो क्षेत्र है, बदायूं है शायद, बदायूं ना, हाँ भदोही भदोही भदोई भदोही भदोई भदोई सॉरी भदोई, मिर्जापुर। भदोई के एमएलए थे। वो बात करते करते रो दिए। भैया क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैया, उन लोगों को क्या जवाब दे भैया, रो दिए। चलिए, रो तो पूरा देश रहा है, लेकिन क्या करें, वही बात है कि हम सामने नहीं आएंगे, संदेश सामने नहीं आएंगे, और एक्स पर खूब प्यार फरमाएंगे, दिन भर में 5 बार आई लव यू कहेंगे, लेकिन अगर एक बार ये हो जाए कि आओ मिल लेते हैं, नहीं, मिलने तो नहीं आएंगे। तो मिलने नहीं आएंगे। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अब इसके आगे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब फोन पर और सोशल मीडिया पर प्यार गहराए और सामने मुलाकात ना हो पाए, तो क्या डर होता है आप समझ सकते हैं। बस इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।